बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। एक लेडी डॉक्टर को जो कि अपनी शादी के निकाहनामे पर ऐसा कुछ लिखवा देती है कि उसकी जिंदगी का जो आगाज है, खुशियों भरा जो आगाज है, वो बाद में उसकी मौत का बाइस बन जाता है। वो ऐसी कौन सी चीज थी जो उसने अपने निकाहनामे में लिखवाई कि उसका जो बेटा है वो भी पैदा होता है, वो 8 माह का होता है, तो इस औरत को कत्ल कर दिया जाता है। जब बाप जाता है थाने में रपट लिखवाने के लिए तो बाप की भी सुनी नहीं जाती। उसे भी कहा जाता है कि नहीं भाई आप कहीं और जाएं। अचानक 13 दिन के बाद ऐसा क्या होता है कि बाप ने जो कहा उसकी भी रपट दर्ज कर ली गई और लड़की को भी जो है जिसको मौत की घाट उतारा गया था वो किस वजह से उतारा गया था, तमाम जो तफसीलात हैं वो सामने आ गई। क्योंकि जो घर के लवाहिकीन थे वो पोस्टमार्टम के भी हक में नहीं थे, तो फिर इस बच्ची को कौन मार गया, इसके बारे में मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके आखिर में आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, ये एबटाबाद का वाकया है। वालिद का नाम है अब्दुर्रहमान और बच्ची का नाम है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा जो है वो अब्दुर्रहमान की बेटी है और वो अपने बाप से कहती है कि पढ़ाई के बाद वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो उसके वाले साहब कहते हैं ठीक है तुम डॉक्टर बन लो। बाप ने अपनी काफी इन्वेस्टमेंट अपनी बेटी पे लगाई, उसकी तरबियत की, उसको डॉक्टर बनाया। जब बेटी डॉक्टर बन गई तो उसने कहा कि अब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। उसने कहा चलिए ठीक है। फिर जो उसका बाप है वो ना उसका रिश्ता ढूंढता है और जो रिश्ता है वो उनको एबटाबाद में मिलता है और एबटाबाद में जो रिश्ता मिलता है लड़की का नाम होता है जुनेद। तमाम तर जो है बातें तय कर दी जाती हैं। उसके बाद 2 साल पहले ही 2022 में उसकी शादी कर दी जाती है। अपनी शादी के बाद वो एबटाबाद चली जाती है। एबटाबाद के हॉस्पिटल में ही वहां पर वो लड़की जॉब करना शुरू कर देती है। जॉब करती है तो अल्लाह ताला उसको एक बेटे से नवाजता है। इसी दौरान उसका एक बेटा हो जाता है। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है। अचानक ऐसा फिर क्या होता है कि वो जो लड़की है वो मौत के घाट उतार दी जाती है। उसका बाप कहता है कि मैं जो हूँ वो सोया हुआ हूँ घर में, तो इसकी हस्बैंड का फोन, मेरे दामाद का फोन आता है, जुनेद का फोन आता है और वो कहता है कि आपकी बेटी रात को अच्छे भले सोई थी लेकिन सुबह उठ नहीं पाई। आपकी बेटी सुबह उठ नहीं पाई और इसकी मौत वाकया होगी, आप लोग जल्दी से आ जाए। इसका बाप कहता है कि मैं फौरन से पहले चला जाता हूँ और जाकर जब हालात देखता हूँ तो वो भी, उसने भी काफी उम्र गुजारी होती है, उसको समझ आ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है कि एक जवान बच्ची कैसे सोई सोई, खुद भी डॉक्टर है और सोई सोई सुबह नहीं उठी। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर मौजूद है कि उसने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो फौरन जाता है और जाकर कहता है कि मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाऊंगा और पता करूंगा कि क्या वजह है, ये क्यों सोई थी और सोई ही रह गई, दोबारा ना उठ सकी। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं, पोस्टमार्टम करवाने की क्या जरूरत है, बेचारी को बहुत तकलीफ होगी, बस उसकी अल्लाह की तरफ से आई हुई थी, वो फौत होगी। उसके बाप की किसी ने भी ना सुनी और उसको दफना दिया गया। उसका बाप जो है वो करीबी थाने में जाता है और जाकर रिपोर्ट करवाता है और कहता है कि जो मेरी बेटी है डॉक्टर थी तो उसको पता नहीं क्या हुआ, कहते हैं कि जी वो सोई हुई थी और सोई रहेगी, लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं, मेरा ज़हन इस बात को गवारा नहीं करता, लिहाजा कोई ऐसी बात जरूर है, लिहाजा आप जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करें। वो एक, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वो एक ऑफिसर से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, इस तरह वो बेचारा काफी जलील होता है लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसी दौरान में 13 दिन गुजर जाते हैं, लड़की को दफना दिया जाता है। सब जो है वो बड़े मुतमिन होते हैं कि जी अब तो कोई भी कार्रवाई भी नहीं हुई और हम लोग जो है वो सेफ है, हमारे पे कोई भी नाम नहीं आया। उसका बाप तंग आकर अदालत में जाता है। अदालत में जाकर एक दरखास्त देता है और कहता है कि इस तरह जो मेरा दामाद है उसके मुझे कॉल आई है और मेरी जो बेटी है वो मर गई है। मैंने पुलिस वालों को भी कहा, दामाद को भी कहा कि इसका पोस्टमार्टम करवाना है, पुलिस वालों को भी कहा कि आप मुलजमान को पकड़े, लेकिन मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। आखिर आप अब जो है मेरी सुने। लिहाजा अदालत ने उसी वक्त कहा कि आप फौरन से पहले रपट दर्ज करवाएं, रपट दर्ज करवा कर आप जो है उसके बाद हम मुलजमान को पकड़ लेंगे। रपट दर्ज हुई, मुलजमान को पकड़ा गया तो वहां पर उसके वाले साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जो कि सुनने वाला था। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को लंबी जिंदगी दे और आसानियां पैदा करे।
उसमें ये इंकशाफ किया कि जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तो शादी के मौके पर जो मेरे दामाद है और ससुराल वाले हैं उनकी तरफ से मेरी बेटी को इस्लामाबाद में एक बंगला जो है वो हक महल में दिया गया, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपया उस वक्त थी 2022 में। और उसके अलावा मैंने अपनी बेटी को जो है वो 100 तोले सोना भी डाला था, और क्योंकि मेरी बेटी इकलौती थी और मैंने जब उसकी पढ़ाई पे इतना पैसा लगा दिया तो मेरे पास और कुछ था नहीं और बच्चा था नहीं, तो मैंने इसी की शादी पे अपना जितना भी जेवर था और कुछ नए जेवर बनवा कर इसको 100 तोले सोना भी डाला था। लिहाजा ये जो उसका खामद था, इसकी सास थी, नन थी, जिसके खिलाफ उसके बाप ने मदई बन के पर्चा करवाया था। इन लोगों तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो बात ये खुली कि उस वक्त हाकिम महल में जो बंगला लिखवाया गया था वो बंगला जो शादी के बाद उसके नाम पे भी ट्रांसफर हो गया। उस लड़की के नाम पर शादी के बाद बंगला ट्रांसफर जब हो गया तो इन लोगों ने कहा कि अब तो हमारे हाथ से सब कुछ चला गया, बंगला भी ट्रांसफर हो गया, लड़की के पास 100 तोले सोना भी है, लिहाजा कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इन लोगों ने उस लड़की को मार दिया, उसके मुंह पर सरहाना रख कर उसके खामद ने ही उसको मौत के घाट उतार दिया, और जिसकी सास ननद थी उन्होंने उसकी टांगे और बाजू पकड़ी ताकि ये शोर ना कर सके। और जब भी उसके वालिद साहब ने कहा कि मुझे शक पड़ता है कि मेरी बेटी वैसे नहीं मरी, इसका पोस्टमार्टम करवाना है, तो उसके वालिद को भी पोस्टमार्टम ना करवाया गया और पुलिस वालों से मिलकर बातचीत को खत्म कर दिया गया। और उनको ये बताया गया कि इसका जो वालिद साहब है वो वैसे ही शोर कर रहा है जबकि लड़की को ऐसा कोई भी मसला नहीं था। लिहाजा ससुराल वालों ने अपने लालच के तौर पर यह भी ना देखा कि एक जो लड़की है वो डॉक्टर है, साथ में उसका एक बेटा है जो कि 8 माह का है और इनकी नस्ल को उसी लड़की ने चलाया है। इसके बेटों ने सिर्फ अपने लालच और हिर्स के लिए जो है उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और 24 नवंबर को जो है उसको मेहरुन्निसा को मौत के घाट उतारने के बाद कोशिश की गई कि दोबारा जो है मेहरुन्निसा का केस जो है वो क्लोज कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने जब कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मेहरुन्निसा का केस पे दोबारा एफआईआर कटेगी और बताया जाएगा। जब दोबारा एफआईआर कटी, पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही था कि जो इसकी मौत है वो दम घुटने से हुई थी, इसका किसी ने जो है सांस बंद कर दिया था, लिहाजा ये इस वजह से मौत के घाट होती है। अब जो उसका बाप खामद है और जो उसकी माँ है, सास है और जो उसकी नंद है, वो तमाम जो है वो अवलाद में बंद है। और इस वक्त उनका जो 8 साल का बच्चा है वो अपनी 8 माह का बच्चा है वो अपने नाना के पास है। लिहाजा देखना सी कितनी दरिंदगी के साथ कि जब हम ऐसे कोई क्रिमिनल जो है वो व्लॉग करते हैं तो हमारी अपनी जबानें भी लड़खड़ा जाती हैं कि हम जो खबर है वो किस तरह आप लोगों से शेयर करें, कि किस तरह बेदर्दी से आजकल जो हम बेटियां हैं, अल्लाह ताला सब की बेटियों को महफूज रखे कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी शादियां करते हैं, उनके अच्छे मुस्तकबिल को देखते हैं, लेकिन कुछ जिंदा सिफत इंसान जो है वो सिर्फ दौलत की हिरस में आकर जो है हमारी बेटियों को मौत के घाट उतार देते हैं।